हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, iOS ऐप स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए एंड देन लेना पड़ेगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना। आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी उस पर। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस का अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हमने एंजाइम की एक्टिविटी, एक्शन, इन सब के बारे में तो जान लिया। एक चीज अभी भी छूट गई है कि एंजाइम के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासेस क्या हैं, और हम एंजाइम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिसको आप नोमेनक्लेचर बोलोगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या आएगा कि एंजाइम्स कितने टाइप के हैं। तो एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है वो इस समय आपके स्कोप से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि जनरली उसका नॉमेनक्लेचर 4 डिजिट्स में किया जाता है। ठीक है, 4 मतलब 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये 1 2 3 4 4 अलग अलग डिजिट्स जो हैं, इनका क्या यूज है, क्या है, वो आपके स्कोप से थोड़ा बाहर है। लेकिन हाँ, क्लासिफिकेशन, एंजाइम के कितने ग्रुप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यहाँ पे है कि एक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि अच्छा, पहला ग्रुप ऑफ एंजाइम ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इन ग्रुप का स्पेसिफिक ऑर्डर है। नंबर 1 तो नंबर 1, नंबर 2 जो है वो नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें पहला जो डिजिट आती है वो यही आती है। तो अब हम मान लीजिए लिखे हैं 2 पॉइंट कुछ 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 समथिंग समथिंग, 3 पॉइंट कुछ कुछ कुछ। ठीक है, तो ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लास को। ठीक है, एंजाइम्स के। ऐसे ही 3 एक स्पेसिफिक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ये ऑर्डर याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नंबर 1 जो है वो कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा क्लास होता है, नंबर 4 कौन सा क्लास होता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। ठीक, अच्छा, अब देखते हैं। ये भी भूल जाओ, ये एनिमेशन में मैं हटाना भूल गया, लेकिन अभी इसको भूल जाओ। ये जो लिखा हुआ है, तो अब तक इतने सारे एंजाइम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो अब क्लासिफिकेशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं ना। आप एक ग्रुप में बांट दोगे, उसको कायदे से ऑर्गेनाइज करा दोगे। अच्छा, ये काम जो करता है वो ये एंजाइम है, ये काम जो करेगा वो ये एंजाइम है। ठीक है, तो जनरली इस बेसिस पे ही डिफरेंट ग्रुप्स, जिस किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है वो होता है द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज। वो किस टाइप का, आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो ना, अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़े होगे आपने, अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं। तो कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करता है वो एंजाइम, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली 6 क्लास होते हैं। ठीक है, ये है मेन चीज आपको जो याद रखनी है, मेन क्लासेस 6 होते हैं एंजाइम्स के। इसके अंदर भी छोटे छोटे सब क्लासेस होते हैं जिनकी चिंता आपको नहीं करनी। कभी कभी जैसे मान लो कोई एंजाइम अभी आएगा जो लाइगेशन का काम करता है, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड को लाइगेट कर रहा हो, कार्बन कार्बन को लाइगेट कर रहा हो, तो इस तरीके से सब क्लास में बांटा गया है। और जो 4 डिजिट नंबर आता है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि पहला जो होगा उसको डॉट करके लिखेंगे। मान लो 1 2 3 4 मान लो। ठीक है, 1 2 3 4, अभी ये क्या बताएगा इसमें, 2 3 4 से ये सब तो सब क्लास और आगे की बात आ जाएगी, ये सब छोड़ो, इससे मतलब नहीं रखना। जो पहला नंबर है ये, यही है नंबर यहाँ पे जो तुम्हारा एंजाइम की जो 6 क्लासेस हैं। तो नंबर 1 क्लास जो है वो कुछ बताएगा, नंबर 2 जो है वो कुछ बताएगा। तो अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लिखा है, तो कोई एंजाइम का नंबर ऐसे दिया हुआ है और 1 लिखा है, तो वो एंजाइम कौन से टाइप का हुआ, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजनेसेस। एक चीज याद रखना कि जनरली, सारे एंजाइम की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली एंजाइम के लास्ट में एज आता है ना। लेकिन अब तुम ट्रिप्सिन की बात करो, ट्रिप्सिन में तो नहीं आता। ठीक,
तो ये ध्यान रखना कि जनरली एज आता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि एंजाइम है तो लास्ट में एज आना ही आना है। मोस्टली अगर एज लगा है तो समझ जाना कि अच्छा ये एंजाइम है, लेकिन बिना एज के भी एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजेन, ठीक है, ट्रिप्सिन, है ना। ठीक, तो अब ऑक्सीडो रिडक्टेज अपने नाम से ही बता रहा है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले काम करता होगा। तो अब मान लो कि हमारे दो सबस्ट्रेट हैं, एक रिड्यूस्ड है एक ऑक्सीडाइज। अब क्या करेगा ये, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको रिड्यूस। तो देखो एस वाला जो था एस रिड्यूस लिखा है, एस प्राइम या एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है। यहां पे एंजाइम आया, कौन सा एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप 1, एंड इसने क्या कर दिया, एस को ऑक्सीडाइज कर दिया, एस डैश को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। दूसरा आता है ट्रांसफरेजेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई ना कोई ग्रुप इसकी टोपी उसके सर करता होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि यहां हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, अभी तुम समझ जाओगे। तो कोई भी ग्रुप का देखो एस जी है ना, तो और इसके साथ एस प्राइम है या एस डैश है, तो क्या होगा, गैस कर सकते हो तुम, ये जी ग्रुप जो है एंजाइम इसमें फिट कर देगा। यही इसने किया, एस अलग कर दिया, अब इसका साथ एस डैश के साथ बना दिया जो पहले एस के साथ था, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलिसिस एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ईस्टर की हो गई, ईथर की हो गई, ठीक है। इन सब में बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि कौन सा एंजाइम क्या रिएक्शन कर रहा है। लेकिन हाँ, जो मैंने बताया ऑर्डर वही याद रखना। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आ गया, फिर नंबर 2 पे ट्रांसफरेजेस है। क्यों है इंपॉर्टेंट इसका ऑर्डर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि नॉर्मल ये वाले जो एंजाइम है वो जनरली 2 पॉइंट समथिंग 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 ऐसे शुरू होंगे ना, तो 2 पॉइंट सेकेंड कौन सा है, आपको ये ऑर्डर नहीं याद होगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा एंजाइम है। थर्ड हाइड्रोलेजेस हो गया, ठीक, ये तीन तो हमने बता दिया। अब देख लेते हैं और अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा एनिमेशन में गड़बड़ है यार, इसके लिए ध्यान देना। अब बात आती है लाइएजेस। लाइएजेस, ठीक है, क्या करता है ये, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ये अदर देन हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। तुमने यहाँ पे देखा कि ये है हमारा सबस्ट्रेट, इसमें क्या करेगा, इस ग्रुप को काट दिया। क्या काम, इसका काम ही यही है ना कि अदर देन हाइड्रोलिसिस, यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। पहली बात, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस भी क्या करता है, क्लीवेज करेगा ना, तोड़ेगा ना। तो हाइड्रोलिसिस अगर हो रही है तो वो हाइड्रोलिसिस हम पहले ही देख चुके हैं। उसके अलावा कोई भी टूटने वाला बात आ रही है तो वो लाइएजेस कर रहा है, जहां डबल बॉन्ड भी बन रही है, ठीक है। तो देखो एक्स वाई को अलग कर दिया, सी सी के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक। अब एक और एंजाइम का नाम है आइसोमेरेजेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आइसोमेरेजेस है ये। आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, तो जितने भी आइसोमेरिज्म के रिएक्शंस होते हैं वो आइसोमेरेजेस देखेगा। अब बात आती है लाइगेजेस, जो मैंने पहले बताया था। ये क्या करता है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज पढ़ा था ना तुम लोगों ने। डीएनए लाइगेज जो होता है क्या करता है, कोई भी डीएनए को ऐड करता है, जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज लाइगेशन तो जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे ही हो गया, यहाँ पे देखो क्या क्या बॉन्ड, सी ओ सी एस सी एन पी ओ, ठीक है, अलग अलग कर सकता है। जिसमें तो इसके जो एंजाइम शुरू होंगे वो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग होंगे। मान लो ये 1 है, मान लो, तो ये 6.1 अगर होगा तो तुम समझ गए सी ओ वाला जोड़ रहा है। अगर 2 है ये तो सी एस वाला जोड़ रहा है। तो वो एग्जाम्पल था, ठीक। एक चीज और याद रखना, कुछ बुक्स में एक 7th भी मिलता है, आजकल की डेट में आ गया है, ट्रांसलोकेजेस, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे, ठीक है। ज्यादा बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर आ गया। जनरली स्टैब्लिश्ड जो पहले के 6 हैं वही हैं। 7th मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया कि अगर एग्जाम में आ गया, कुछ आ गया तो तुम लोगों को पता हो, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा एंजाइम के बारे में। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरा कोड LOVE10 यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें। एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।